जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद आकाश में। दोस्तों आपके सामने लाया हूँ उत्तर प्रदेश होमगार्ड जो आपका 25 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। इसका पूरा सलूशन आपको 100% सही क्वेश्चन मिला के दोस्तों, ठीक है, आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप अपना मिला लीजिए एक बार कि कितने आपके सही हुए। यदि आपके 55+ सही हो रहे हैं तो आप अपनी रनिंग तैयारी करिए, किसी के बौखा में मत आइए। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्र की एकता और अखंडता को शामिल करने के लिए कौन सा तत्व प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों आपका सही आंसर होगा राज्यों की अखंडता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों है उड़ीसा में, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अपने विशाल कोयला भंडार और खनन गतिविधियों के कारण कौन सा शहर भारत की कोयला राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? धनबाद। कौन सा दोस्तों? धनबाद है, धनबाद। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए पूरे आपको सही क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। इलियास होवे एक प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक हैं जिनकी खोज ने कारखानों से लेकर घरों तक वस्त्र निर्माण में क्रांति लाई, ठीक है। किसका खोज किया था इन्होंने दोस्तों? ये किए थे सिलाई मशीन का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। मानवाधिकार निम्नलिखित में से किसका विरोध करता है? ये करता है दोस्तों विरोध भेदभाव का। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। AUS इंडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। सशस्त्र बलों की किस शाखा की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने MWCD दिसंबर 2014 में स्टेप योजना के दिशा निर्देशों को संशोधित किया। स्टेप का पूरा नाम क्या है? तो ये दोस्तों सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है। बॉम्बे के अफीम अड्डों और मादक पदार्थों से भरे अंडरवर्ल्ड की पड़ताल करने वाले उपन्यास नार्कोपोलिस के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो इसके हैं दोस्तों जीत थाइल। कौन है जीत थाइल? ऑप्शन नंबर बी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? ठीक है, ये की थी दोस्तों 1876 में, ठीक है। कहाँ? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी। राज्य विधानसभा के सदस्य दोस्तों ये होते हैं जनता के द्वारा निर्वाचित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व शतरंज दिवस हर साल मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 20 जुलाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी दोस्तों 1985 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है। किस गुफाओं की भित्ति चित्रकारी में गाढ़े मिट्टी के प्लास्टर का उपयोग प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों बाघ गुफाएं। कौन सा? बाघ गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है। भारत में असंगठित क्षेत्र में कामगार आमतौर पर इनमें से किस परिस्थिति का सामना करते हैं? तो कम वेतन और अनियमित काम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। मिलानो कोर्टिना 2026 ओलंपिक शीतकालीन खेलों का कौन सा संस्करण था? तो ये दोस्तों आपका था 25वां। कौन सा था? 25वां, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों किलियन मम्बापे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है। आनुवांशिक रक्तस्राव बीमारी के रूप में हीमोफीलिया का पता सबसे पहले किसने लगाया था? ठीक है, तो इसने किसने लगाया था? जॉन कार्नाड ओटो ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। श्री ब्रजभूषण मोहंती को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों मुक्केबाजी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला 21 नंबर देखेंगे। भारत में कौन सा सरकारी गुणवत्ता चिन्ह कृषि उत्पादों की शुद्धता, सुरक्षा और मानकीकरण की गारंटी देता है? ये दोस्तों एक मार्क है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 22 नंबर देखिए। हाइब्रिड युद्ध मुख्य रूप से इनमें से किस क्षेत्र से संचालित होता है? तो ग्रे जोन से। कहाँ से? ग्रे जोन से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है। भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली सीमा किस दिशा में स्थित है? तो दोस्तों पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना को युद्ध और सूखे का सामना करना पड़ा था? ठीक है ना, तो ये था दोस्तों तीसरी। किसमें? तीसरी में। ऑप्शन नंबर ए। घुमंतु खुदरा विक्रेता वे होते हैं जो होता है दोस्तों जिनका कोई निश्चित व्यापारिक स्थान नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी।
अगला है फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। फीफा, तो ये दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला सोशल मीडिया संचार में SMS का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा शेकिंग माई हेड। क्या हो जाएगा? शेकिंग माई हेड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, बराफ़ात इनकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, किसके याद में मनाया जाता है दोस्तों? पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाल्व रेडियो की खोज किसने की थी। ठीक है ना, तो ये किए थे सर जे फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ICC क्रिकेट विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हो जाएगा प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए। किस उत्तर वैदिक पाठ में नगर या शहर शब्दों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1993 में किया गया कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है ना, तो सीमा पर शांति और स्थिरता समझौता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आकांक्षी नगर पहल के तहत स्वीकृत कुल 913 कक्षाओं में से वर्तमान में कुल कितनी कक्षाओं उपयोग है। तो ये दोस्तों 913 की 13 हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय से जुड़ा है। तो ये दोस्तों रिहंद बांध। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एस्वातिनी की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है ना, ये दोस्तों है मवाबेन। कौन सा? मवाबेन। ऑप्शन नंबर ए। अगला ठीक है, होयसला मंदिरों को भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में रूप में नामित किया गया था 42वें। कब किया गया था? 42वें। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त चूना पत्थर का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों किया जाता है सीमेंट उद्योग में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का जिला नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पूर्वी गारो हिल्स। ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं क्वेश्चन IAS जैसा क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों टंका के बराबर मूल्य के कांसे के सिक्के जीतल जारी करके सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये किया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय फिल्म गीत ने वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर पुरस्कार जीता। ये दोस्तों नाटू नाटू। ऑप्शन नंबर डी। मानव विकास रिपोर्ट UNDP 1996 महिलाओं को सशक्तिकरण को आर्थिक विकास से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना आर्थिक विकास से समग्र प्रगति की गति देता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 42 का डी। जनवरी 2026 में किस संगठन ने लड़ाकू खेलों के प्रशिक्षकों के लिए 4 दिवसीय खेल विज्ञान कार्यशाला का शुभारंभ किया। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए। भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ये दोस्तों कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 के कंटेनर निर्माण की योजना के तहत प्रस्तावित 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये दोस्तों किया गया है 5 वर्षों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि समुद्री प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कौन सी सरकारी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, देखिए दोस्तों संपदा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन की इस वर्ष भेजा गया था। तो दोस्तों 1946। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। कुड़ डांडी नाच भारत के राज्य के शासित प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ये दोस्तों जम्मू और कश्मीर का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों शादी अनुदान योजना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, तो वह दोस्तों आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से ये सेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये दोस्तों अतिरिक्त आर्थिक कायाकल्प सृजित करना। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 15 मई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस वैज्ञानिक को विकास का सिद्धांत खोजने को श्रेय दिया जाता है? तो ये है दोस्तों चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये दोस्तों तमिल। ऑप्शन नंबर ए। महिलाओं और लड़कियों को अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों 1956 में। ऑप्शन नंबर ए। 1526 तक बहमनी साम्राज्य के कितने स्वतंत्र सल्तनत को विभाजित हो चुका था? ये दोस्तों 5। ऑप्शन नंबर सी। भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक को निम्नलिखित में से किस भारतीय संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रदान किया गया है? ये किया गया दोस्तों अनुच्छेद 148। ऑप्शन नंबर ए। भारत किस योजना के तहत अल्प विकसित देशों LDC को शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता प्रदान करता है? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए। LDC के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता DFTP योजना। ठीक है, झील, तो ये दोस्तों लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी। राज्य का कौन सा कायाकल्प प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा दोनों में प्रभावी प्रबंधन प्रतिक्रिया एवं राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों राहत आयुक्त का कार्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भोजन मुंह से पेट तक निम्नलिखित में से किस माध्यम से ले जाया जाता है? ठीक है, किस माध्यम से ले जाया जाता है दोस्तों? यह सब पूछा, ये हो जाएगा आपका ग्रास नली। ऑप्शन नंबर ए। भारत के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किए गए थे? यह 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कुष्ठ रोग पेंशन योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद, ठीक है, की 25वीं बैठक का आयोजन किस संगठन ने किया? तो ये हो जाएगा दोस्तों एशियाई प्रशांत दूरसंचार समुदाय APT। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस पठार से निकलती है? ये हो जाएगा अमरकंटक का पठार। ऑप्शन नंबर बी। भारत में निम्नलिखित में से मापदंडों विवाह और जातिगत संघर्षों की पड़ताल करने वाला मराठी नाटक कन्यादान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? ठीक है, ये लिखा है विजय तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी। 2011 का गुजरात भूकंप किस तारीख को हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। राजस्थान भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ये दोस्तों 5.6%। ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोज-9 किस संस्थान ने विकसित किया? ठीक है, ये दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। देवेंद्र झाझरिया को किस श्रेणी और किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों 2022 में। ऑप्शन नंबर बी। वोकल फॉर लोकल का नारा मुख्य रूप से लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो ये दोस्तों भारतीय निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? ये होता दोस्तों 1.33%। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो ये दोस्तों 3323 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट्सएप का कौन सा फीचर उपयोगिताओं को 24 घंटे बाद अपने गायब हो जाने वाले टेक्स्ट या फोटो या वीडियो पोस्ट करने की अनुमति देता है? तो ये दोस्तों स्टेटस। ऑप्शन नंबर सी। द ब्लू मून डे पुस्तक के लेखक कौन है जो जीवन की सभी गहरी चुनौतियों को सामना कर रहे 5 साधारण व्यक्तियों की परस्पर जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों को बयां करती है? तो दोस्तों संतोष शिवराज। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? 18 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देवपाटन माँ दुर्गा को समर्पित करने कितने शक्तिपीठों के समूह से संबंधित है? तो यह दोस्तों 51। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा श्रीलंका की विधायी राजधानी है?
ये दोस्तों श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है? ठीक है दोस्तों, तो यह दोस्तों इसरो। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस आविष्कार को लिलोनियम इनमें से किस आविष्कार को लिनोलियम बनाने का श्रेय जाता है? ठीक है, तो ये दोस्तों फ्रेडरिक वाल्टन। ऑप्शन नंबर सी। 144 वर्षों में एक बार आयोजित महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? ये दोस्तों प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी। किस त्यौहार में खिली धूप, खिले फूलों, पकी फसलों के साथ बसंत का स्वागत किया जाता है, जिसमें माघ महीने के चंद पखवाड़े के 5वें दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों बसंत पंचमी। ऑप्शन नंबर ए। भारत में ज़ैद का मौसम उन फसलों को संदर्भित करता है जिनकी बुआई की जाती है रबी और खरीफ के मौसम के बीच। ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार के प्रदूषण को ग्रह व्यापी प्रभाव हो सकता है? ठीक है, ये दोस्तों आपका वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, डेविल्स विंड जो 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब की कहानी बयां करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये मनोहर मालगोनकर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग सामान्य रूप से तहसीलदार या उप प्रभागी मजिस्ट्रेट द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है दोस्तों राजस्व विभाग। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है? ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों म्यांमार क्यात। ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड का तो MgCl2 हो जाएगा। ठीक है, MgCl2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है? पित्त का, ये दोस्तों यकृत। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2021 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की समग्र अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपका 68%। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 2023 के किस महीने में मेटा द्वारा टेक्स्ट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के नए थ्रेड्स ऐप को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया? ठीक है, ये हो जाएगा आपका जुलाई में। ऑप्शन नंबर ए। अलेहा भूत प्रकाश किस प्रसिद्ध वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये दोस्तों आपके सुंदरवन में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, औद्योगिक क्लस्टर और राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र NIMZ किस नीति के हिस्से हैं? ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। ऑप्शन नंबर ए। मेघालय में HNLC जैसे विद्रोहों समूहों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस कानूनी ढांचे का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो ये दोस्तों गैर कानून गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 है। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIF स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है ना, तो ये हुई थी दोस्तों 2015 में। ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार की कौन सी योजना शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन में सुधार पर केंद्रित है? ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका अमूर्त कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमूर्त। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस नोबल शांति पुरस्कार विजेता को किसी अन्य श्रेणी में नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो ये दोस्तों लिनस पॉलिंग को। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा किसी देश को उसके आधिकारिक मुद्रा से सही ढंग से मेल नहीं खाता? ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील का ब्रासिलिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब